यह वीडियो जो कोई किसान भाई देख रहा है तो वो किसान भाई ने यह वीडियो क्यों देख रहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने इसके पहले ड्रिप इरिगेशन किया है या उनको ड्रिप इरिगेशन करना है। तो आज का जो टॉपिक है कि भाई पानी के एक समान वितरण के लिए सबलाइन से ड्रिप कितनी लंबाई तक डालना चाहिए, ये जो टॉपिक है ये उन दोनों प्रकार के किसानों के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। कैसे? मान लो कि आपने इसके पहले कभी ड्रिप किया नहीं है और आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, तो आपके मन में सवाल आया होगा भाई सबलाइन मतलब क्या, ड्रिप की लंबाई का क्या सवाल है, या मुझे मेरे खेत में जो ड्रिप लगवानी है तो उसका ड्राइंग कैसे निकालना, उसका प्लानिंग कैसे निकालना, उसके लिए खर्चा कितना आएगा, और जो खर्चा मैं करूँगा वो ज़्यादा के ज़्यादा समय तक मुझे कैसे इस्तेमाल करते आएगा, मेरी ड्रिप लंबे समय तक कैसे चलेगी। और जो किसान भाइयों ने ड्रिप कर चुके हैं उनकी ड्रिप अगर खराब हुई है तो उनके मन में वो प्रश्न है कि यार हमने हजारों लाखों रुपए खर्च करके ड्रिप लगाई थी या अभी लगवाई है और हमारी ड्रिप तो 2 साल 4 साल 5 साल में खराब हो गई, तो क्यों खराब हुई। तो ये सब चीज़ों के पीछे ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि पानी का एक समान वितरण। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी किसान अगर ड्रिप कर रहा है या किया है तो उसकी एक माफक ऐसी अपेक्षा रहती है कि हर पेड़ पे ड्रिप के वजह से एक समान पानी मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये एक समान पानी नहीं मिला तो कहीं पे उनकी फसल बड़ी हो जाएगी, कहीं पे छोटी रह जाएगी, कहीं पे सूखा एरिया रह जाएगा और उसके वजह से किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अगर आपने ये नली की लंबाई थोड़ी ज़्यादा डाल दी जो अभी हम बताने वाले हैं उससे ज़्यादा, तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो आपके पानी का प्रेशर अनियमित होने से आपकी ड्रिप जो आपको 5 साल 6 साल 10 साल भी चल सकती थी वो हो सकता है 2 साल में ख़राब हो जाए। उसमें पानी का प्रेशर कम होने से उसके अंदर जो ड्रिपर है, ऐसा हर नली में ऐसा ड्रिपर रहता है, तो ये ड्रिपर के वजह से पानी बूंद बूंद गिरता है। मतलब आपने कई बार देखा होगा पाइपलाइन फट गई तो चिरकांडी आती है, फिर ड्रिप में से एक एक बूंद क्यों गिरता है, क्योंकि उसमें ये ड्रिपर लगाया रहता है। अगर ये ड्रिपर चोकअप हो गया तो वहाँ से पानी आना बंद हो जाता है और फिर आपको ड्रिप बदलानी पड़ती है, आपका जो भी खर्चा किया है वो सब बेकार जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड है, इसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपेक्षा करूँगा कि आप आखिरी तक देखेंगे। तो देखिए सबलाइन मतलब क्या, देखो आपका जो पानी का सोर्स है वो हो सकता है कि आपके खेत में या कहीं लंबाई में, लेकिन जो खेत में आपको ड्रिप डालना है वो खेत में आपको पीवीसी पाइप बिछाना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, देखो ये खेत है आपका और ये आपकी कुआं था, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पीवीसी पाइप लगाना पड़ेगा और इसको इस तरीके से आपकी ड्रिप की नलियाँ लगेगी बराबर, आधी इधर आधी इधर, और अभी ये पाइप को इस कुएं से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक का जो पाइप है या जिस पाइप को आपने छेद गिराया नहीं है वो पाइप को कहते हैं मेन पाइपलाइन, और जिस पाइपलाइन को छेद गिरा के ग्रोमेट लगवा के टेकअप लगवा के उसमें ऐसी ड्रिप की नली लगवाई जाती है उसको कहते हैं सबलाइन। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी सबलाइन। तो इसके पहले मैंने कई बार बोला है कि हो सके तब तक किसान भाइयों ने ये सबलाइन 2 इंची की ही इस्तेमाल करनी चाहिए, 2.5 इंची की मत करो। ठीक है, आपके पास पुराना पाइप पड़ा है और आपको वो यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन नया पाइप लेके 2.5 इंची की सबलाइन बिल्कुल मत करो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, आप ये सबलाइन के तौर पे आप पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आप लोहे का पाइप इस्तेमाल करो, एचडीपी करो, फवारे का करो, वो चीज़ अलग है, वो आपको जो सूटेबल होता है वो करो। लेकिन ज़्यादातर समय पे यहाँ पे पीवीसी पाइप का इस्तेमाल एज ए सबलाइन करना चाहिए। तो अभी ये हो गया सबलाइन। फिर ड्रिप की लंबाई मतलब क्या, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी यहाँ पे सबलाइन हमने खेत के बीच में डाली है, आप हो सकता है कि आप खेत के एक बाजू में सबलाइन डालेंगे वो, लेकिन तो भी ये लंबाई फिर उस बारे में गिनी जाएगी। तो ये जो लंबाई है
ये अगर आपकी गलत हुई तो पानी का प्रेशर एक जैसा नहीं मिलता है और आपकी ड्रिप जल्दी चोकअप होती है, हर पेड़ को एक समान पानी नहीं मिलता है, ये दिक्कत आती है। तो ये कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो आपको टॉपिक समझ गया होगा। अभी उसका जो सवाल है उसका जवाब भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि कोई भी मतलब ज़्यादातर तौर पे भारत में जो भी ड्रिप बनती है उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 kg प्रेशर ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर आपका पानी एक समान नहीं गिरेगा। प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो चलेगा, कम हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर ये प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे? एक तो लंबाई हो गई और दूसरा नंबर ऑफ सरी। मतलब मान लो आपका ये 4 एकड़ है, आपने एक ही सब लाइन डाल दी और इसके ऊपर आपने पूरा ड्रिप लगवा दिया तो फिर प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। तो कभी भी ड्रिप इरिगेशन में प्लॉट गिराए जाते हैं कि भाई 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, हर एक प्लॉट का अपना कॉक रहेगा। तो एक एकड़ सवा एकड़ के अगर आप टुकड़ा गिराएंगे, उसको कॉक लगवाएंगे तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं आएंगी। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका ये 4 एकड़ हो गया, आपका कुआं इधर है, तो आपको पहले इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अभी इसमें उसके बाद आप क्या करेंगे कि सब लाइन डालेंगे, ठीक है। ये पीली वाली जो दिखाई है वो सब लाइन है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ से जो मेन पाइपलाइन आएंगे ना तो आप ऐसा करेंगे, या इसको इधर लेके जाएंगे और यहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर एक एक कॉक लगवाएंगे आप, तो मान लो कि ये कॉक खोलेंगे तो 1 एकड़ को सिंचाई होगी, ये कॉक खोलेंगे तो 2 एकड़ को सिंचाई होंगी, ये कॉक खोलेंगे तो 3 एकड़ को, 4 एकड़ को। तो ऐसे प्लॉट अगर आप गिराएंगे तो आपका प्रेशर आपके हाथ में रहेगा, प्रेशर कम नहीं जाएगा और आपकी ड्रिप चोकअप नहीं होगी, जल्दी चोकअप नहीं होगी, एक समान पानी गिरेगा। तो ये की हो गया लंबाई का, तो मैं बताने वाला हूँ कि कितनी लंबाई डालनी चाहिए। ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से तीसरा सबलाइन का डायमीटर, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि 2 इंची की ही सबलाइन वहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो हमने परमिसिबल लेंथ के बारे में बताया है कि भाई कोई भी ड्रिप, मतलब देखो यहाँ पे मेरे तरफ 3 सैंपल है, ये 20 mm है, ये 16 mm है और ये 12 mm है। तो ये 3 ड्रिप भारत पे बड़े पैमाने पे यूज होती है। इसके अलावा अभी तक कोई ड्रिप नहीं है, कोई कंपनी बनाती होंगी तो उसको छोड़ दीजिए, आप वो इस्तेमाल भी मत कीजिए क्योंकि उसकी फिटिंग आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये जो 3 साइज है ये सब जगह आपको मिल जाएगी। अगर कोई किसान मुझे पूछना चाह रहा है कि भाई तीनों में से सबसे अच्छी साइज कौन सी है, तो हमेशा मेरा जवाब रहता है 16 mm। एकदम मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने यूज किया है और वो सबसे ज्यादा सक्सेस है। तो ये परमिसिबल लेंथ क्या होती है, तो इसका जवाब यहाँ पे कि देखो यहाँ पे भी हमने वही बोला है 12 mm 16 mm 20 mm का डायमीटर रहता है। तो 12 mm का अगर आपका है तो आप सब लाइन से एक बाजू में ज़्यादा से ज़्यादा 125 से 150 फीट डाल सकते हैं। परमिसिबल लेंथ कितना है 12 mm का? 125 से 150। 16 mm का कितना है? 180 से 220। 20 mm का कितना है? 280 से 300। कि भाई सब लाइन से एक बाजू में अगर आप इसकी लंबाई इतना रखेंगे तो पानी बराबर गिरेगा। अभी कोई किसान बोलेगा भैया मैंने सब लाइन बीच में डाली और एक इधर गई है नरी, एक इधर गई है, तो भी उनकी परमिसिबल लेंथ यही है। अगर कोई किसान बोलेगा कि नहीं सर मैंने अगर एक ही बाजू में खींच के सब लाइन डाली है तो मैं ये ज़्यादा डाल सकता हूँ क्या? फिर तो नहीं, आपने एक मतलब बीच में सब लाइन डाली तो इधर 125-150 फीट कवर करो, इधर 125-150 फीट कवर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर खेत के एक बाजू में सब लाइन डाली है तो भी वहाँ से 125 से 150 फीट ही कवर होगा। ऐसा इसके लिए क्योंकि ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर इतना है कि इससे ज़्यादा मतलब पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उसकी ताकत पूरेगी। तो इसी को हमने परमिसिबल लेंथ बोली है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब भी ड्रिप का प्लानिंग करेंगे ये चीज़ समझ में रखिए, अगर ये सही हो गया तो आपकी ड्रिप की लाइफ कम से कम 50 गुना बढ़ जाती है। और इसी का मतलब क्या है कि आपका खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि वापस नई ड्रिप लाना है मतलब खर्चा बढ़ने वाला है। तो यही चीज़ आज के वीडियो में मुझे बतानी थी कि भाई लंबाई बराबर डाली है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है।
मैंने जो भी आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है कि यार किसी ने आपको मदद करनी चाहिए, आपको ड्रिप लगवानी है या ड्रिप में कोई प्रॉब्लम है, कोटेशन निकाल के चाहिए, ड्राइंग निकाल के चाहिए, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।